1976। वो साल जब पूरी दुनिया की नज़रें टिकी थीं सिर्फ एक जगह पर। टीवी स्क्रीन पर एक इंसान के पहले कदम की तस्वीर दिख रही थी और आवाज़ आई, "That's one small step for man, one giant leap for mankind." नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ये कथन इतिहास में अमर हो गया। लेकिन इस कदम के पीछे का सच क्या है? क्या वाकई वो चांद पर रखा गया था या फिर ये सब कुछ एक हॉलीवुड स्टूडियो में शूट किया गया था? क्या नासा ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा झूठ परोसा जिसे आज भी हम सच मानते हैं? आज किस्सा में हम उठाएंगे परत दर परत उस दावे की जिसे अब तक निर्विवाद सत्य माना गया, और जानने की कोशिश करेंगे क्या मून लैंडिंग सच था या ये एक परफेक्ट फेक। 20वीं सदी के मध्य में दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच छिड़ी थी एक अदृश्य लड़ाई जिसे हम स्पेस रेस के नाम से जानते हैं। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक सैटेलाइट भेजकर दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद 1961 में यूरी गागारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। अमेरिका इस दौर में पिछड़ रहा था। ये सिर्फ विज्ञान की लड़ाई नहीं थी, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी थी। इसी दबाव में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में घोषणा की, हम इस दशक के अंत तक एक आदमी को चांद पर भेजेंगे और सुरक्षित वापस लाएंगे। ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य था, पर इसके पीछे था अमेरिका की विश्व सत्ता बचाने का जुनून। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस अपोलो 11 में सवार होकर चांद की यात्रा पर निकले। दुनिया भर के लाखों लोग टीवी पर उनकी लैंडिंग को लाइव देख रहे थे। आर्मस्ट्रॉन्ग का चांद पर पहला कदम और उनके शब्द, ये एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। नासा ने इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। पर कुछ लोग थे जिन्होंने इसी क्षण पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। 1970 के दशक में पहली बार बिल केसिंग ने अपनी किताब में दावा किया कि मून लैंडिंग कभी हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास ऐसी कोई तकनीक ही नहीं थी जो इंसान को सुरक्षित चांद पर उतार सके। तभी से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की शुरुआत हुई। कुछ प्रमुख सवाल जो उठाए गए, जब चांद पर हवा ही नहीं है तो झंडा लहर कैसे रहा था? एस्ट्रोनॉट्स की शैडोज अलग अलग डायरेक्शंस में क्यों थीं? फुटप्रिंट्स इतने साफ कैसे बने जब वहां नमी ही नहीं है? किसी भी फोटो में तारे क्यों नहीं दिखते? सबसे बड़ा सवाल, नासा ने ओरिजिनल मून लैंडिंग टेप्स क्यों गुम कर दी? नासा ने इन सभी सवालों के अपने अपने जवाब दिए। फ्लैग में रॉड लगा था, इसलिए वो फैला हुआ दिखाई दे रहा था। शैडोज अनइवन सरफेस के कारण अलग दिखीं। स्टार्स कैमरे के कम एक्सपोजर टाइम के कारण नहीं दिखे। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। 2002 में जब एक व्यक्ति ने बज ऑल्ड्रिन को लायर कहा तो ऑल्ड्रिन ने उसे पंच कर दिया। कई एस्ट्रोनॉट्स इन सवालों से चिढ़ जाते हैं। सवाल ये है कि अगर सब कुछ सच था तो गुस्सा क्यों आता है? एक और बड़ी थ्योरी सामने आई कि मून लैंडिंग को हॉलीवुड फिल्म निर्देशक स्टैनली कुब्रिक ने शूट किया था। 1968 में कुब्रिक ने फिल्म बनाई थी 2001 अ स्पेस ऑडिसी, जिसमें चांद जैसी विजुअल्स दिखाई गई थीं। कंस्पिरेसी थियरिस्ट का दावा है कि नासा ने उसी सेट का उपयोग करके फेक मून लैंडिंग शूट किया। शैडोज, लाइटिंग, कैमरा एंगल्स, सब कुछ एक फिल्म सेट जैसा दिखता है। ये थ्योरी इतनी पॉपुलर हुई कि इसके ऊपर भी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, इंटरव्यूज हुए और आज तक लोग इस पर बहस करते हैं। नासा ने 2009 में लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर LRO भेजा, जिसने हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ली। इनमें अपोलो मिशन के लैंडिंग साइट, फुटप्रिंट्स और लैंडर के पार्ट्स तक दिखाई दिए। लेकिन फिर भी कुछ सवाल आज भी रह जाते हैं। अगर 1969 में हम चांद पर गए थे तो आज तक 1972 के बाद कोई इंसान दोबारा क्यों नहीं गया? आर्टेमिस मिशन जो 2024 में जाना था, बार बार डिले क्यों हो रहा है? क्या 60s में अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी थी जो आज के आधुनिक युग में भी रिपीट नहीं हो पा रही? अब सवाल ये नहीं है कि मून लैंडिंग सच था या झूठ। सवाल ये है कि क्या हम हर वो चीज़ जो हमें टीवी पर दिखाई जाए उसे बिना सवाल किए सच मान सकते हैं? नासा के पास सबूत हैं, पर सवाल भी दमदार हैं। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स कई बार जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट भी खतरनाक होता है। सच शायद दोनों के बीच कहीं छुपा है, और शायद ये भी मुमकिन है कि मून लैंडिंग हुआ था, लेकिन उसके विजुअल्स फेक थे। एक बात याद रखो,
जो चीज़ें सबसे ज़्यादा चमकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सच भी हों।